बच्चों, आज हम पाप के चार हथियार यह पाठ देखने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 को हुआ। आपकी कृतियां हैं धरती के फूल, यह कहानी संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, यह निबंध संग्रह, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, अनेक स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है।
लेखक प्रभाकर जी यहाँ हमें बताते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। यानी उन्होंने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वह उनके अपने संबंध में ही लिखा हुआ है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसीलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। आप जानते हैं समाज में समाज सुधारक आते हैं कुछ बातें बताने के लिए, तो लोग उसे दिल्लगी समझकर उड़ा देने की कोशिश करते हैं। यहाँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी कहा हुआ है कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसीलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। यानी वे यहाँ कहना चाहते हैं कि समाज के लोग जो है उनसे मैं कोड़े खाने के लिए इसीलिए बच जाता हूँ कि मैं जो बातें समाज के लिए कहता हूँ उन बातों को समाज के लोग दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। अगर उन्होंने मेरी बातों की ओर शब्दों की ओर ध्यान दिया, गौर किया, तो समाज का ढांचा ही डगमगा उठेगा, समाज में परिवर्तन आएगा। लेकिन मैं कोड़े खाने से इसीलिए बच जाता हूँ क्योंकि लोग मेरी बातों को गौर करके सुनते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे, इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। या बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि लोग जो है मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। यानी मैं नैतिक मूल्य बातें जो बताता हूँ वह लोगों के लिए असहनीय है और ये बातें उनके लिए उबाने वाली खूबियों का पुंज उनके गले के नीचे कैसे उतरे। यानी कोई भी अच्छी बात बताता है तो साधारणतः लोग उन बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल वैसे ही उन लोगों ने मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया हुआ है, इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बातें। यानी मैं जो बातें बताता हूँ वे बात वे सुनते नहीं हैं, अपने कानों पर उंगलियाँ रखते हैं और या फिर वे क्या करते हैं जिसे कहा जाएगा बेवकूफ़ी समझकर हंसते हैं और मेरी बातों को छोड़ देते हैं। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। यानी शॉ ने ये जो बातें कही है वाकई बिल्कुल सच बात है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि लोग उनकी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं, लोग उनकी उपेक्षा करते हैं और उनकी बातों पर गौर नहीं करते। यानी लोग क्या करते हैं, समाज के लोग इनकी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं। ऐसा यह बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं। लोग उनकी बातों पर गौर नहीं करते और उनकी क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। ऐसा यहाँ बर्नार्ड शॉ ने कह दिया हुआ है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। सुधारक आते हैं
जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। लेखक कहते हैं कि संसार में पाप, हत्या, अत्याचार, अपराध, दुष्कर्म एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला है। संसार के महापुरुषों, विचारकों की बातों पर सुधारक ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ हम लोग रुक जाते हैं।